हेलो चेतना। गुड इवनिंग सर। क्वेश्चंस करें कुछ क्या सर? क्वेश्चंस करें सेट्स के। मेरी आवाज आ रही है चेतना? मैं ऑडिबल? यस सर, अब आ रही है। अच्छा, मैं पूछा था कि क्वेश्चंस लगाए कुछ इसके। यस सर। बता जरा हम लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे? सर सेट सिस्टम ऑफ थ्री सेट पे थे। हाँ, ठीक। 2 सेट हो गया था, 3 एक पे आए। मिनट। मेरी आवाज आ रही है चेतना? मैं ऑडिबल? यस सर। ठीक। एक सेकंड रुको, बस एक तो हम ये पता कर लें कि भैया आलोक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तो चल रही है, चल रही है। मेरे तो बहन दूसरा चार्जर पे पता चल रहा है। कौन सा? जो मेरा ओरिजिनल चार्जर है तो इसको देखो नहीं पड़ा। इसका? इसके वाला? मतलब ओरिजिनल तो मैं इसका ना, किसका? तेरा फोन के चार्जर? फोन का देखो जरा। वो चाहिए क्या? अडेप्टर की डेटा के लिए? डेटा के लिए चाहिए, अडेप्टर भी चाहिए, दोनों चाहिए। अडेप्टर चाहिएगा, डेटा के लिए। ये मेरा है तो ना, देखते एक बार। तेरा ना पड़ेगा, नीचे से लाना पड़ेगा। मेरा ये है शायद, वो डेटा के लिए? डेटा केबल मेरा ना। वो वाला डेटा के लिए। इसका जो तेरा ओरिजिनल। अच्छा, इधर भी चल। नीचे देख मेरे। पता नहीं वो कहाँ है मेरा। नीचे होगा तो नीचे तो पड़ेगा, नीचे रखा है। हम्म। ओके, आलोक इज कमिंग एज वेल। तो अब तब तक हम डिस्कस करते हैं, चलो, सिस्टम ऑफ थ्री सेट्स। फिर हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे सारे सेट्स। क्या हमने चेतना कोई क्वेश्चन भी देखा था सिस्टम ऑफ टू सेट्स को? नो सर।
कोई बात नहीं, आज कर लेंगे क्वेश्चन तो अपन। तो ये देख, कोई यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर ये कोई 3 सेट्स हैं, ए बी एंड सी। नाउ हमारे पास, हमें ये सिस्टम ऑफ 3 सेट्स बनाना है। मतलब हम देखना चाहते हैं कि इसके लिए अगर हमें बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कराई जाए तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात तो इसको रीजन वाली चीज से देख लेते हैं, पोर्शन वाली चीज से देख लेते हैं। पोर्शन वाली चीज से देखने का मेरा मतलब है कि बी सी, मैं ऐसे नाम देता हूं हमेशा स्टैंडर्ड, एफ जी। ए बी सी वो पोर्शन जो सिर्फ ए सिर्फ बी या सिर्फ सी वाला पोर्शन है, राइट। डी ई एफ वो वाला पोर्शन, डी वाला पोर्शन जो ए और बी में है बट सी में नहीं है, ई वाला पोर्शन जो बी और सी में है ए में नहीं है, एफ वाला पोर्शन जो ए और सी में है बी में नहीं है, एंड जी वाला पोर्शन जो तीनों के अंदर है, और एच वाला पोर्शन जो किसी के अंदर नहीं है। क्या तेरे को ये बात समझ आई? यस सर, पोर्शंस। यस सर। अब मेरे को जो निकालना होगा, ठीक है, अब मेरे को जो निकालना होगा यहाँ पे वो ये निकालना होगा सबसे पहली चीज, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर मैं पोर्शन से देखूं तो ये ए बी सी डी ई एफ जी पूरा का पूरा पोर्शन ये है ये। बट हमें गिवन क्या होगा? हमें गिवन होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, या तो वैसे ही गिवन हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। हमें गिवन जो होंगी चीजें वो इस तरीके की चीजें गिवन होंगी, एन ए एन बी एन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में जो कॉमन है, बी इंटरसेक्शन सी जो बी और सी में कॉमन है, एंड देन सी इंटरसेक्शन ए जो सी और ए दोनों में कॉमन है। ओके, अब एक बात समझ, जैसे मैंने एन ए लिया तो एन ए का मतलब है ए ले लिया, स्मॉल ए, डी जी और एफ, करेक्ट है बात? एन ए का ये मतलब है कि हमने 4 पोर्शन काउंट कर लिए, देखो ए बी जी एंड एफ, ठीक है। एन बी का मतलब है हमने बी डी जी और ई को काउंट कर लिया, यस। और वैसे सी का मतलब है सी ई एफ जी को काउंट कर लिया। जैसे ही मैंने काउंट करने शुरू करे तो मैंने कुछ कुछ चीजें दोबारा रिपीट कर दी, जैसे कि डी और जी को मैंने ए और ए में भी लिया, और डी और जी को मैंने बी के अंदर भी लिया, करेक्ट बात है? यस सर। सिमिलरली जी और ई को मैंने बी के अंदर भी लिया, मैंने सी के अंदर भी लिया। सिमिलरली जी और एफ को मैंने ए के अंदर भी लिया और सी के अंदर भी लिया। तो मैंने क्या करा कि जो जो चीजें 2 बार रिपीट करी है चेतना यहाँ पे, उसको एक एक बार माइनस कर दे रहा हूं। तो ए इंटरसेक्शन बी को मैंने रिपीट करा था, मैंने ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया, मैंने बी इंटरसेक्शन सी को माइनस कर दिया क्योंकि ये भी रिपीट हुआ था। सिमिलरली मैंने सी इंटरसेक्शन ए को माइनस कर दिया क्योंकि ये भी रिपीट हुआ था। अब मेरे साथ देख, जैसे जैसे मैं विजुअलाइज कराता जा रहा हूं, इसको विजुअलाइज करना इज द मोस्ट इजियर आंसर, मोस्ट इजी वे टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ वेन डायग्राम, टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ 3 सेट्स। मेरे साथ साथ समझ, ए के अंदर मैंने डी और जी को एक बार एक्स्ट्रा गिन दिया था, मैंने डी और जी को माइनस कर दिया यहाँ पे, मतलब ए के अंदर तो गिन लिया था, बी के अंदर भी गिन लिया था। तो डी और जी को एक, अभी देख जैसे मैंने ए बी और सी तीनों को गिना, तो मैं डी को 2 बार गिन चुका हूं, मैं ई को भी 2 बार गिन चुका हूं, मैं एफ को भी 2 बार गिन चुका हूं, और मैं जी को तो 3 बार गिन चुका हूं, ए में भी, बी में भी और सी में भी। करेक्ट है ये बात यहां तक? हाँ या ना में जवाब दे। यस सर। ठीक है, जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करा तो मैंने एक बार डी को माइनस कर दिया, एक बार जी को माइनस कर दिया,
जब मैंने बी इंटरसेक्शन सी माइनस करा तो मैंने एक बार ई को माइनस कर दिया, एक और बार जी को माइनस कर दिया। जब मैंने सी इंटरसेक्शन ए करा तो मैंने एक और बार एफ को जी को माइनस कर दिया और एक बार एफ को माइनस कर दिया। यानी कि जो मैंने तीन चीजें माइनस करी हैं, एक एक्स्ट्रा डी को भी मैंने खत्म कर दिया इसमें, एक एक्स्ट्रा ई को भी खत्म कर दिया मैंने इसमें, और एक एक्स्ट्रा एफ को भी खत्म कर दिया मैंने। दो दो बार गिनी गई थी ये तीनों चीजें, मैंने एक एक बार माइनस कर दी। करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जी के बारे में अगर बात करूं तो जी को मैंने तीनों में ही तो गिना था, ए में भी, बी में भी और सी में भी। जब मैंने एन ए लिखा था तो जी वाले भी आ गए थे, एन बी लिखा था तो जी वाला तब भी काउंट हो गया था, एनसी लिखा था तो जी वाला तब भी काउंट हो गया था। बट मैंने जी को तीन बार ही माइनस भी कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी में भी जी आ रहा था, बी इंटरसेक्शन सी में भी जी आ रहा था और सी इंटरसेक्शन ए में भी जी आ रहा था। तीन बार ऐड किया, तीन बार माइनस कर दिया, तो अभी तक गिना तो है ही नहीं इसका मतलब मैंने। तो मुझे एक बार ये चीज ऐड कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं यूनियन निकाल रहा हूं। यूनियन का मतलब था ए बी सी डी ई एफ जी, सारे के सारे पोर्शन में कितने एलिमेंट्स है मैं ये निकालना चाहता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो मैं कैसे निकाल सकता हूं? मैंने ए भी ले लिया, बी भी ले लिया, सी भी ले लिया था, डी ई एफ भी ले लिया था, पर जी को तीन बार गिना था शुरुआत में। यहां भी गिना, यहां भी गिना, यहां भी गिना, फिर तीन ही बार माइनस कर दिया था। तो जी अभी तक मैं काउंट ही नहीं कर रहा था, तो जी वाली वैल्यू को मैंने अलग से लिख लिया फिर से। क्या तेरे को ये बात समझ आई फॉर्मूला कैसे बना? यस सर। ओके, तो चेतना ये तो हुआ एक इजी फॉर्मूला इसका, बट हमसे इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब हम थोड़े से अच्छी तरफ चीजों की तरफ चलते हैं। ये जो डी वाला पोर्शन है, पहले तो ये देख ले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी जो है बच्चे यहाँ पे, वो है डी प्लस जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहले मैं ये लिख के दिखाता हूँ सारी चीजें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी जो है यहाँ पे, वो है एफ प्लस जी। कहीं भी गड़बड़ लगे, कहीं भी दिक्कत हो, मुझसे पूछ लियो फटाक से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी है, वो है जी प्लस ई। अगली बात, मैंने उस दिन तेरे को लिखना भी सिखाया था लास्ट क्लास में, जब सिस्टम ऑफ टू सेट्स पढ़ रहे थे। फिर से एक और बार बताना चाहता हूं, लिखना सिखाना चाहता हूं। ये जो स्मॉल ए वाला पोर्शन है, ये है ओनली ए। दिस इज ओनली बी, दिस इज ओनली सी। वो कुछ कुछ टर्म्स का यूज करेगा क्वेश्चंस के अंदर, दो टर्म्स का बेसिकली वो बहुत यूज करेगा। कौन कौन सी अभी मैं आऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू यूज पे, तो पर उससे पहले मेरी बात सुनते रहे। अब इस डी वाले पोर्शन को मैं क्या बोलूंगा? डी वाले पोर्शन को, डी वाले पोर्शन को मैं बोलूंगा ए एंड बी बट नॉट सी। डी वाला ऐसा पोर्शन है जो ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है, बट सी के अंदर नहीं है। क्या मैं करेक्ट हूं? यस सर। वैसे ही ई वाला पोर्शन को मैं क्या बोल सकता हूं, जिससे मैंने डी बोल के दिखाया तेरे को? अब तू मुझे बोल के बता। सर स्मॉल ई। स्मॉल। इस पोर्शन को मैं कैसे रीड करूं? फिर से बता देता हूं डी को हम क्या रीड कर रहे हैं। डी को हम बोल रहे हैं ए एंड बी बट नॉट सी। तो ई क्या होगा? सर बी एंड सी बट नॉट डी। बट नॉट ए। यस सर, ए। और एफ को कैसे रीड करेंगे बताइए? ए एंड सी बट नॉट डी। करेक्ट बात है, ठीक है। अब और अगर तुझसे पूछा जाता है ए एंड बी, तो बच्चे ए एंड बी ये है। ए एंड बी का मतलब था डी प्लस जी, मतलब ए भी लेना है, बी भी लेना है। बट अगर बोलता है ए एंड बी बट नॉट सी, तो वो सिर्फ डी है। करेक्ट है बात? यस सर। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका समझ। ए एंड बी बट नॉट सी। ए चाहिए, बी चाहिए, सी नहीं चाहिए। ए नहीं चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए। बी नहीं चाहिए, ए चाहिए, सी चाहिए।
A and B but not C, B and C but not A and C but not B. समझ आई बात? Yes sir. दोनों चीजों में डिफरेंस निकालना बहुत जरूरी है चेतना। A and B का मतलब है D प्लस G, बट अगर बोलता है A and B बट नॉट C तो सिर्फ D। Yes sir. ठीक है, अब अगली चीज समझ, ओनली ए को कैसे लिखूं? सिर्फ ए चाहिए, ना तो बी चाहिए ना तो सी चाहिए। ओनली बी को कैसे लिखूं? ओनली बी बोले तो ना ही ए चाहिए ना ही सी चाहिए। ओनली सी को कैसे लिखूं? ना ए चाहिए ना बी चाहिए, सिर्फ सी चाहिए। सारी चीजें को नोट डाउन कर ले। हो गया सर। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? वो तुझसे कुछ कुछ टर्म्स यूज कराएगा। वो क्वेश्चन के अंदर ये टर्म्स यूज करेगा, जैसे कि वो तुझसे कहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ देम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ देम, जैसे कि क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि भैया ये मैथ्स, ये 3 स्पोर्ट्स हैं, ये क्रिकेट है, ये फुटबॉल है, ये बास्केटबॉल है, इतने 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 लोग खेलते खुलते हैं, ये कुछ इनका कुछ बता देगा, नंबर सबका बता देगा, कुछ कुछ चीजें बता देगा तेरे को। फिर कहेगा मुझे भैया ये बच्चे बताओ जो एग्जैक्टली वन स्पोर्ट खेलते हैं। एग्जैक्टली वन स्पोर्ट खेलने का मतलब है बच्चे, एग्जैक्टली वन स्पोर्ट खेलने का मतलब है स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी पूछना चाहता है वो तुझसे। तो अगर मैं इसे लिख के दिखाऊं सेट्स की फॉर्म में, तो बेसिकली हो जाएगा इन तीनों का समेशन, यानी कि सेट्स की फॉर्म में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चा, क्या ये बात क्लियर है तेरे को? Yes sir. कहीं भी प्रॉब्लम है पूछ ले। No sir. ठीक है, अच्छा जी, अब एग्जैक्टली वन ऑफ देम को निकालें कैसे? निकालें कैसे कि सर हमारे पास अगर ये पूरा है ना, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी मिल जाए तो इसमें से डी जी ई और एफ को माइनस करना है। सही बोल रहा हूं? डी जी ई और एफ को माइनस करना है। Yes तुझे ये sir. चीजें नहीं गिवन होंगी, तुझे ये चीजें गिवन नहीं होंगी, ये जो नीचे की 6 चीजें लिखी हुई है, इन 6 में से नहीं गिवन होती कुछ भी चीजें। तुझे जो गिवन होगा वो गिवन होगा एन ए, एन बी, एन सी, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, एन सी इंटरसेक्शन ए, और ये जो यहाँ पे चीजें गिवन है यही गिवन होती हैं बस, जो सबसे ऊपर पहली इक्वेशन में लिखी गई है। जो उसके बाद की चीजें हैं उसमें से पहली 3 चीजें तो गिवन होती हैं, ये सब चीजें गिवन नहीं होती। तो हमें जो इसे बनाना है पूरे को, वो इनकी टर्म्स में ही बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखते जा मेरे साथ। मैंने पहले इसमें से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, यानी कि मैंने डी और जी दोनों हटा दिए। बहुत बढ़िया। फिर मैंने बी और सी दोनों हटा दिए, तो मैंने ई तो हटा दिया, बट अब जी को मैं एक्स्ट्रा माइनस कर चुका हूं, माइनस करना नहीं था मेरे को जी अब। फिर मैंने सी और ए को हटा दिया, क्योंकि मेरे पास चीजें ही ये होंगी यार, होंगी नहीं मेरे पास कुछ और चीजें, तो मुझे निकालना तो इनसे ही पड़ेगा। बट जब मैंने ये तीनों चीजें माइनस करी तो मैंने जी को 3 बार हटा दिया। हटाना कितनी बार चाहिए था? जितना हटाना कितनी बार था? टोटल यूनियन में से जी को कितनी बार हटाना था? एक ही बार तो हटाना था भाई, एक ही बार तो आया था यूनियन में जी, और मैंने हटा 3 बार दिया। अब अगर मैंने 3 बार हटा दिया तो 2 बार मुझे जोड़ भी देना चाहिए। तो वो तुझसे पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ एग्जैक्टली वन ऑफ देम में। अगर पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली वन ऑफ देम में बताओ, तो तेरे को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना होगा वो चीज। Yes sir. अब वो ये भी पूछ सकता है बट तुझसे कि बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ देम।
वो ये भी पूछ सकता है that tell me the number of elements in exactly two of them। तो पहले तो मुझे ये समझा कि exactly two of them से उसका क्या मतलब है। कौन से पोर्शन की वो बात कर रहा है? वो कह रहा है इन तीन में से एग्जैक्टली दो में जो आ रहे हैं एलिमेंट्स वो सब बता दो मुझे। तो आई वॉन्ट टू आस्क यू कौन से पोर्शन की वो बात कर रहा है हमसे, वो कौन सा पोर्शन निकलवाना चाहता है। एग्जैक्टली टू ऑफ देम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ देम। सो बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ देम वो ये कहना चाहता है या तो डी बता दो, मतलब सॉरी डी प्लस ई प्लस एफ। जैसे यहां पे वो जानना चाहता था एग्जैक्टली वन ऑफ देम में ए प्लस बी प्लस सी। बोल क्या ये बात समझ आई तेरे को? यस सर। ठीक है, अब एग्जैक्टली टू ऑफ देम को कैसे निकालें? तो हमारे पास होगा ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन ए। जब बी इंटरसेक्शन सी करा तो हमने डी प्लस जी ले लिया। जब ए इंटरसेक्शन बी करा तो डी प्लस जी ले लिया। जब बी इंटरसेक्शन सी करा तो जी प्लस ई ले लिया। जब सी इंटरसेक्शन ए करा तो एफ प्लस जी ले लिया। यानी कि जी को तीनों में काउंट कर चुके हैं, जबकि जी हमें काउंट करना ही नहीं था। तो -3 टाइम्स जी कर दो ना। सोच समझ इस बारे में और फिर मेरे को बता। सोच ले, टेक योर टाइम और तब मेरे को बता। अगर तेरे को ये ऊपर वाली बात समझ आएगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। सर एक बार जी वाली बताना। बिल्कुल, तो हमने एग्जैक्टली टू वाला पोर्शन निकालना था। एग्जैक्टली टू का मतलब ये था कि भैया देखो 3 गेम्स खेलते हैं ये बच्चे, और हमें ऐसे बच्चे बताने हैं जो सिर्फ 2 ही गेम खेलते हो, एग्जैक्टली 2 गेम खेलते हो, यानी कि क्रिकेट फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल बास्केटबॉल खेलते हो, या बास्केटबॉल क्रिकेट खेलते हो। हमने कहा ठीक है जी बताते हैं, रुको। तो हमें पोर्शन बताना है डी ई एफ वाला। जी वाला पोर्शन वो है जो तीनों गेम्स खेलते हैं, ये नहीं बताने हैं हमें, ठीक है। तो हमें पोर्शन काउंट करना था डी ई एफ वाला। तो हमने क्या करा, ए इंटरसेक्शन बी गिवन होगा हमें क्वेश्चन में, ये हमने काउंट कर लिया, पर इसमें जी आ गया। हमें जी चाहिए नहीं था पर जी आ चुका है इसके अंदर। यस सर। फिर बी इंटरसेक्शन सी को देखा तो बी इंटरसेक्शन सी में फिर से जी आ गया। ई भी है पर जी भी है। ई तो हमें चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, पर जी नहीं चाहिए था, ठीक है। फिर हमने सी इंटरसेक्शन ए काउंट करा, सी इंटरसेक्शन ए काउंट करा तो एफ प्लस जी आ गया। एफ तो चाहिए था पर जी फिर से नहीं चाहिए था, यानी कि तीनों जगह से जी को कैलकुलेट करा, तीनों जगह से जी हमें मिला, हमें चाहिए एक भी जगह से नहीं था, राइट। इसलिए मैंने 3 बार फिर जी को एंड में माइनस कर दिया, और जी की वैल्यू है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि जी वो पोर्शन है जो तीनों में कॉमन है। सही बात है? यस सर। ठीक है, अब तू मेरे को ये बता, जो मैंने अगली चीज पूछी है ये तेरे को पूरा फाइंड आउट करके बताना है मुझे, एटलीस्ट 2 ऑफ देम। इसका क्या मतलब है? पहले तो तुझे मतलब समझ आया, नहीं आया तो मैं समझा दूंगा, पर ट्राई कर पहले। एटलीस्ट का क्या मतलब होता है जी? कम से कम सर। कम से कम, एग्जैक्टली। तो वो ये कहना चाहता है कम से कम जो 2 खेलते हो, जो 2 स्पोर्ट्स को खेलते हैं, कम से कम 2 स्पोर्ट्स को जो खेलते हैं वो सारे बच्चे बता दो। ऐसा भी हो सकता है बच्चे तीनों के तीनों स्पोर्ट्स खेलते हो, कोई परेशानी नहीं है उसको इस बार उससे,
पिछली बार थी, इस बार नहीं है। समझ आया तेरे को डिफरेंस दोनों में? यस सर। तो इस बार पहले तो मुझे ये बता कौन सा पोर्शन होगा जिसको ये पूछना चाहता है, वो कौन सा पोर्शन है इस वेन डायग्राम में? चल एक गलत आंसर दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। सर डी ई डी या बी? डी ई और जी। बस एटलीस्ट 2 ऑफ देम का मतलब समझ। वो चाहता है कि कम से कम 2 के अंदर जो पोर्शन हो वो सब बताओ। एफ वाला पोर्शन क्या ए और सी दोनों के अंदर नहीं है? यस सर। डी वाला पोर्शन क्या ए और बी दोनों के अंदर नहीं है? है सर। और ई वाला पोर्शन भी बी और सी दोनों के अंदर है। तेरे को बात Yes. समझ नहीं आई पता? अगर तेरे को बात समझ आती तो तेरे को समझ आ जाता, ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है, एकदम सिमिलर ऊपर वाले की तरह ही है। बस इसमें पता है क्या हुआ, इसमें एक पोर्शन और ऐड हो गया, जी वाला। पिछली बार वो ये कह रहा था कि हमें सिर्फ ऐसा पोर्शन चाहिए जो 2 सेट के अंदर आ रहा हो। इस बार वो कह रहा है हमें ऐसा पोर्शन चाहिए जो कम से कम 2 सेट के अंदर तो आ ही रहा हो, चाहे वो तीनों के अंदर भी आ जाए तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जी भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुझे बात समझ आई मेरी जो मैं अभी समझाई हूं? Yes. ठीक है, तो इस बार पता है क्या होगा इसका आंसर? इस बार पहले एन ए इंटरसेक्शन बी लेगा तो डी प्लस जी हो जाएगा, Yes, sir. फिर बी इंटरसेक्शन सी लेगा तो बी और सी दोनों हो जाएगा, ई प्लस जी हो जाएगा बेसिकली। और जब सी इंटरसेक्शन ए लेगा तो एफ प्लस जी हो जाएगा। अब देख डी भी काउंट कर चुका है, ई भी काउंट कर चुका है, एफ भी काउंट कर चुका है, पर जी को 3 बार काउंट करा है। कितनी बार करना Yes. था? एक बार। 1 बार। तो 2 बार घटा देना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. तो मोटा मोटा पता है क्या करा है, उसी में ही एक और बार जी, उसी जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई थी उसमें बस जी को ऐड कर दिया। जी का मतलब है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को ऐड कर दिया। एक एन, एक को ऐड करूंगा, माइनस के 3 ऑलरेडी थे, माइनस के 2 बच जाएंगे। अब 1 मिनट सोच इसमें, तब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी और टफ भी थोड़ी सी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तेरे को कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछ। क्योंकि बच्चे वो तुझसे ये सारी चीजें पूछेगा। नो सर, समझ आ गया। ठीक है, चल तो फिर आज आप करते हैं क्वेश्चंस। पहले तो 2-2 सेट वाले करते हैं। 2 सेट वाले तो काफी इजी पड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। फिर हम 3 सेट पे चलेंगे। तो इसके प्रॉब्लम्स ना थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, लिखने पड़ते हैं, तो फटाफट लिखते चलिए। जैसी तरह कंप्लीट हो जाए मुझे बता दे पहले, तो तब मैं डिक्टेट करना स्टार्ट करूँ। मैंने तेरे को दोनों तरीके से दिखाने की कोशिश करी, वेन डायग्राम के थ्रू भी एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ सेट।
जैसे ही तेरा हो जाए मेरे को बता दियो एक बार, ठीक है? हो गया सर। चल अब क्वेश्चन करते हैं पहले तो। अब ये क्वेश्चन बड़े मैटर करते हैं और देख बिल्कुल सर्टेन है कि एक क्वेश्चन आएगा, बहुत डेफिनेटली। So there are 260 persons with a skin disorder. कोई स्किन डिसऑर्डर है, कोई परेशानी है स्किन में। और ऐसे टोटल 260 लोग हैं जिनको ये परेशानी है, ठीक है जी। अब हमने क्या करा, हम इनकी इस परेशानी का कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं और उस सॉल्यूशन के लिए हमने दो तरीके के केमिकल बनाए, या हमारे पास दो तरीके के केमिकल अवेलेबल हैं जो कि इनकी परेशानी हल कर सकते हैं, शायद हम चेक कर रहे हैं। तो एक है केमिकल ए, एक है केमिकल बी। हमने 150 लोग, इफ 150 हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल ए, एक केमिकल ए के साथ एक्सपोज्ड है 150 लोग, मतलब 150 लोगों पे केमिकल ए ट्राई करा गया, ऐसे समझ ले। एंड 74 टू द केमिकल बी। अब ये कुछ भी हो सकता है वैसे क्वेश्चन तो, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें स्किन डिसऑर्डर है, केमिकल की वजह से है, तो 150 लोग तो केमिकल ए से एक्सपोज्ड है, मतलब 150 लोगों पे तो केमिकल ए का इफेक्ट है, 74 लोगों पे केमिकल बी का इफेक्ट है, एंड 36 टू बोथ केमिकल ए एंड बी। अभी मेरे साथ साथ कुछ चीजें समझनी है तेरे को। पहले तो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में चेतना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तूने इंफॉर्मेशन सही से गैदर करी है या नहीं। जब भी वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आएंगे, इंफॉर्मेशन मैटर्स द मोस्ट। अगर आपने इंफॉर्मेशन ही सही से नहीं गैदर करी, प्रॉब्लम है बच्चे। और अगर आपने इंफॉर्मेशन को सही से गैदर कर लिया, आप समझ गए बात को, क्या क्या इसने मुझे बताया है, क्या मुझे निकालना है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। पहले हम क्वेश्चन को करेंगे पोर्शंस के थ्रू, फिर हम क्वेश्चन को देखेंगे लिखना कैसे, मतलब पोर्शंस के थ्रू भी करके देखेंगे और साथ साथ सेट्स के थ्रू भी करके देखेंगे, मतलब जैसे मैंने अभी लिखवाया था वैसे भी, और जैसे, और दूसरा तरीका कि हम पोर्शंस के थ्रू कैसे कर सकते हैं वो भी तेरे को समझ आएगा। अभी कहीं भी कोई चीज समझना है तो मुझसे पूछ लो। ये तो है पूरा क्वेश्चन, लिखते रहे क्वेश्चन, मैं बोलता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ। मतलब 260 टोटल लोग थे विद अ स्किन डिसऑर्डर, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 260। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये हो गया यूनिवर्सल सेट बच्चे, ये हो गया पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट, इसी के लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगली चीज, 150 हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल ए। तो मान ले ऐसे कि एक केमिकल ए का सेट है, एक केमिकल बी का सेट है, 150 लोग ऐसे हैं जो केमिकल ए से एक्सपोज्ड है, 74 लोग ऐसे हैं जो केमिकल बी से एक्सपोज्ड है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों से एक्सपोज्ड है, 36। अब हमें नंबर ऑफ पर्संस निकालने हैं। पहले केस में जो सिर्फ केमिकल ए से एक्सपोज्ड है, केमिकल बी से नहीं है, जो सिर्फ दूसरे केस में केमिकल बी से एक्सपोज्ड है, केमिकल ए से नहीं है, और तीसरा केस है कि केमिकल ए से है या केमिकल बी से है, कोई से सभी एक से एक्सपोज्ड है, या दोनों से भी हो सकते हैं। चलो जी, सबसे पहला काम भैया वेन डायग्राम बना लो बच्चे। यूनिवर्सल सेट पता है तुम्हें, यूनिवर्सल सेट का तुम जानते हो टोटल लोगों के बारे में, कितने लोगों के बारे में बात हो रही है? 260 लोगों के बारे में बात हो रही है।
इन 260 में से कुछ लोगों पे या सारे के सारे लोगों पे केमिकल ए और बी से एक्सपोज्ड करा गया है। ठीक है जी, क्या इनके बीच में कुछ कॉमन पोर्शन है? हाँ जी है, दिया हुआ है उसने। तो सबसे पहले तरीका, मैं इसको पोर्शंस को डिनोट कर देता हूं। स्मॉल ए वाला पोर्शन, चेतना क्या तुम मुझे समझा सकती है वर्ड्स में स्मॉल ए वाला पोर्शन कौन सा है? ऐसे लोग जो, अब इसके आगे शुरू कर सकती है तू अगर तुझे पता है तो, या जो भी तुझे समझ आता है तेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो मुझे बता स्मॉल ए में कौन से लोग आ रहे होंगे? अच्छा सर केमिकल नहीं A1। पता? सिर्फ केमिकल ए में, ऐसे बोल, केमिकल ए नहीं, सिर्फ केमिकल ए, ओनली ए, है ना? क्योंकि देख स्मॉल बी वाला जो पोर्शन है वो भी तो केमिकल ए में ही है कि नहीं? पर वो केमिकल बी में भी है, उसकी प्रॉब्लम ये है। तो अगर स्मॉल ए वाले पोर्शन की मैं बात करूं तो स्मॉल ए वाला पोर्शन वो है which are the people which are exposed, the people who are exposed to chemical A but not chemical B। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस। अच्छा स्मॉल सी वाला पोर्शन बता। सर केमिकल बी, सिर्फ केमिकल बी। सिर्फ केमिकल बी। पहले वाले ऑप्शन में देखिए क्या पूछा है तुझसे एक बार। सर केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी। पोर्शन बता कौन सा होना चाहिए वेन डायग्राम में। सर ए प्लस ये बी। समझना ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन। यही तो गड़बड़ है। वो जो स्मॉल बी वाला पोर्शन, जो तू ए प्लस बी बोल रही है, बी वाला पोर्शन क्या सेट बी में नहीं आ रहा? आ रहा है सर। तो उसने तो नहीं कहा, तो उसने तो कहा है तुझसे क्लियरली कि केमिकल बी वाला कुछ नहीं लेना। ए आएगा सर। सर ये बिल्कुल ये आएगा। जरा सेकंड वाले ऑप्शन में बता क्या निकलवाना चाहता है वो, पहले ये समझ के क्या दिया हुआ है क्या निकलवाना चाहता है, फिर आगे बढ़ेंगे सवाल पर। सर जो सिर्फ बी में है ए में नहीं है। तो कौन सा पोर्शन है? सी। सी। और ये वाला बताइए जरा, केमिकल ए और केमिकल बी। सर ए प्लस बी प्लस सी। हाँ करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देख और को हम यूनियन भी लिख सकते हैं, और का मतलब हमने लिखा ही था पहले भी, यूनियन का मतलब और होता है। तो और जब जब वर्ड यूज होगा उसकी जगह यूनियन लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली तुझसे ए यूनियन बी निकलवा रहा है। यस सर। ठीक बात है। ओके यस। अब देखते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इसने हमें गिवन दी है। चल 260 तो मैंने ही तेरे को बता दिया पहली बात तो, कि जो भी सबसे पहली चीज वो देगा तुझे, तू क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड कर, वहां पे तेरे को पता चल जाएगा कि भैया मेरा यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट बोले तो मैं किन पे काम कर रहा हूं, इन 260 लोगों पे काम हो रहा है जो भी हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अगली इंफॉर्मेशन उसने मेरे को दी है, इफ 150 हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल ए। 150 किसकी वैल्यू है, कौन कौन से पोर्शंस की वैल्यू है 150? सर ए की। ए की क्यों, ए प्लस बी की क्यों नहीं? यस सर। ए प्लस बी की होनी चाहिए ना। और अगर ए की होती तो वो तब होती, पता है वो कब होती? वो तब होती जब वो कहता 150 हैड बीन एक्सपोज्ड टू ओनली केमिकल ए। या तो ये कहता, या तो ये कहता 150 हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी, या फिर ये बोलता, तब तू कहती कि हाँ स्मॉल ए की वैल्यू 150 है। तो मेरी बात समझ? यस सर। ठीक है, अगली लाइन का मतलब बता, 74 टू द केमिकल बी। 74 लोग केमिकल बी को एक्सपोज करे गए हैं, तो मुझे ये बता दे कौन से पोर्शन की वैल्यू 74 है? बी प्लस सी। बी प्लस सी, करेक्ट बात है। सबसे पहले तो देख मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं, अभी तो सिर्फ पोर्शंस में देख रहा हूं मैं इसको सब कुछ, फिर थोड़ी देर बाद मैं इसको सेट्स की फॉर्म में भी देखूंगा।
हाँ, तीसरी चीज क्या दी हुई है? 36 टू बोथ केमिकल ए एंड बी। किसकी वैल्यू है 36? सर A plus B plus C। सोच के बता, एक बार और पढ़, इस लैंग्वेज को पढ़। 36 टू बोथ केमिकल ए एंड बी। 36 ऐसे लोग हैं जो दोनों में है, केमिकल ए में भी है, केमिकल बी में भी है। ऐसा सर कोई पोर्शन दिखाई दे रहा है तेरे को? ऐसा कोई पोर्शन दिखाई दे रहा है जो केमिकल ए में भी है और केमिकल बी में भी है? दोनों पोर्शन, दोनों जगह B B। स्मॉल बी है, राइट? यस सर। तो बी की वैल्यू होगी 36। ये उसने हमें दिया हुआ है, और क्या निकालना है तेरे को पता है। क्या तू ए निकाल सकती है? बताइए जरा ए की वैल्यू। देख, बी तेरे पास है ही, बी को उठा के रख दे ए प्लस बी में। यस सर। बता क्या आएगा ये? सर 114। सी क्या आएगा? बताइए कुछ, जो भी चीज वो पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होना चाहिए। सर 114। सेकंड वाले का? 38। थर्ड वाले का? थर्ड वाले का थर्ड वाले में देख कैसा करना, ए प्लस बी तो ये रहा, सी इसमें ऐड कर दे। यस सर। 188 हो गया। यस सर 188। बात समझ आई तुझे? यस सर। तू पहले तो ये सोच कि देख क्वेश्चन में क्या था। 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, अगर तेरे को समझ आ जाए सारी बातें तो इम्पोर्टेंट तो फॉर श्योर यही है कि हमें समझ आना चाहिए पहले तो क्या क्या दिया हुआ है ना? यस सर। और हमें यही रीड करना सिखाना है तुझे, बस कि तू इसको रीड करना सीख ले। एक बारी रीड करना तूने सीखा नहीं, क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं, तो बस इसको समझना सीख ले। अब हम ये देखते हैं, ये तो तरीका हुआ शॉर्ट मेथड या फिर वो तरीका कि जिससे हमें बात एकदम ही क्लियरली समझ आ जाएगी। अब हम दूसरे तरीके से चलते हैं बच्चे, कि हमें ये अगर और टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना हो इसका बहुत ही क्लियरली सेट्स की फॉर्म में, सेट्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो हम इसे कैसे लिखेंगे या हमें क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहली चीज तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट दिए गए हैं 260। दूसरी चीज हमें दिया गया है 150 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन केमिकल ए है 150। तीसरी चीज हमें दिया गया है 74 टू द केमिकल बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन केमिकल बी है 74। तीसरी चीज दिया गया है 36 टू बोथ केमिकल ए एंड का मतलब ही क्या होता है? इंटरसेक्शन। दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 36 लोग हैं। बातें समझ आ रही है तेरे को थोड़ी बहुत कि नहीं? क्या क्या चीजें मुझे गिवन? यस सर। ठीक है। अब पहली चीज क्या निकालनी है? पहली चीज निकालनी है केमिकल ए चाहिए, केमिकल बी नहीं चाहिए। बोले तो ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। ए चाहिए, बी नहीं चाहिए। ए चाहिए, बी नहीं चाहिए। दूसरी चीज बी चाहिए, ए नहीं चाहिए। सबके फॉर्मूले लिखे हुए हैं तूने, पेज पलट के देख ले। ए चाहिए, बी नहीं चाहिए। ए चाहिए, बी नहीं चाहिए। बी नहीं चाहिए, ए चाहिए, यानी कि ओनली ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना, निकलेगा फटाक से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना। भाई ए चाहिए, बी नहीं चाहिए, ये पूरा का पूरा ए है, इसमें से बी वाला पोर्शन हटा दो, यही करा है। बी चाहिए सिर्फ, ए नहीं चाहिए, पूरे के पूरे बी में से ये वाला पोर्शन हटा दो। ए और बी दोनों चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए। ए यूनियन बी का आंसर तो जी ये होता है।
सबकी चीजें, सब वैल्यूज हैं तेरे पास। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है जी 150। ये कितना है? 36। आंसर 114। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना था? 74। ये कितना है? 36। आंसर क्या आया? 38। ये कितना? 150, सॉरी, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 74 माइनस 36, कितना आएगा सॉल्व करने के बाद? वही आएगा जी जो पहले निकाल के आएगा, बिल्कुल अलग नहीं आ सकता, एज लॉन्ग एज यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल। कितनी देर का क्वेश्चन? 2 मिनट मैक्सिमम। अगर सारी चीजें समझ आ जाएं तो क्या हमसे यहाँ पे निकलवा रहा है, क्या दिया हुआ है, क्या निकलवाना चाहता है। As soon as you understand this, the problem becomes very simple. फटाफट नोट कर ले इसको। दोनों तरीके से नोट करिए। क्वेश्चन नोट कर चुकी है क्या? हो गया सर। सारा ही हो गया? यस सर। बड़ा तेज लिखती है लड़की। चलो, इन अ ग्रुप ऑफ 52 पर्सन्स, एक और क्वेश्चन, पर ये भी अभी 2 सेट पे ही है। इन अ ग्रुप ऑफ 52 पर्सन्स, 16 drink tea. In a group of 52 persons, 16 drink tea but not coffee. And 33 drink tea. Find first, how many drink tea and coffee both? Second, chal try kar. How many drink coffee but not tea? समझ आ गया तेरे को क्वेश्चन? ये बता। यस सर। ठीक है, आ गया तो फिर बता दे चलो आंसर। पहले वाले का तो सीधा आंसर है। वैसे दोनों का ही सीधा आंसर है। अभी पहले क्वेश्चन को करना सीख ले, मेरा मतलब है कि अभी पोर्शन से क्वेश्चन को कर सॉल्व, तो ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएगी। अच्छा, एक और बात कि देखिए जो डी वाला पोर्शन होता है, यानी कि ऐसा पोर्शन जो दोनों के अंदर नहीं आ रहा होता है, इस डी को यहां पे इस केस में 0 लिया जाएगा।
क्योंकि उसने इस डी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है और हमें ये यूज भी करना पड़ेगा। तो अगर इस डी का यूज हो रहा है क्वेश्चन में, मतलब डी के बारे में तुम्हें सोचना पड़ रहा है क्वेश्चन के अंदर, और डी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो यू हैव टू टेक दिस डी एज 0। सर फर्स्ट में बी निकालना है, पहले में बी, हाँ हाँ दूसरे में दूसरे में कौन सा? सी। हाँ Yes. बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। गिवन क्या क्या है चेतना? चेतना गिवन क्या है क्वेश्चन में? सर ए प्लस बी। क्या है ए प्लस बी? बता क्या है ए प्लस बी? सही है, ए प्लस बी गिवन है, पर वैल्यू तो बता मुझे ए प्लस बी की। 52। ए प्लस बी 52 कैसे? फिफ्टी टू तो टोटल पर्सन है ना? यस सर, ए गिवन है वही ना, 60। ग्रुप ऑफ 52 पर्सन, ग्रुप है 52 का। हाँ ए 16। अब ये सही है, आगे बढ़ इससे। ए गिवन है 16, सही बात है, आगे। ये 33 ड्रिंक टी है, यस यानी कि 33 टी को ड्रिंक करते हैं। कितने लोग टी को ड्रिंक करते हैं ए प्लस पोर्शन के बी। हिसाब से बता? ए प्लस बी, बिल्कुल। तो ए प्लस बी की वैल्यू 33 दी है, और टोटल ग्रुप ऑफ पर्सन है 52 का, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 52 दी है। वैसे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होना चाहिए था बच्चा, बट डी के बारे में इसने हमें कुछ नहीं बोला। डी वो पोर्शन है जो ना टी पी रहा है ना कॉफी पी रहा है, इसने हमसे बोला ही नहीं उसके बारे में कुछ भी। और अगर इसने हमसे उसके बारे में कुछ नहीं बोला तो उसको हम 0 लेंगे। यस तो तुझे पहले केस में क्या निकालना था? बी निकालना था। यस सर। और दूसरे केस में सी निकालना था। तो बताइए जरा बी की वैल्यू कितनी आएगी? सेवेंटीन सर। और सी की वैल्यू कितनी आएगी? नाइनटीन सर। करेक्ट। अब इसको लिखने का तरीका मेरे से सीखते जा। क्या क्या तुझे दिया हुआ है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी दिया हुआ था बच्चे 52। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी दिया हुआ था 33।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी बट नॉट सी, ये दिया हुआ था 16। पहले केस में तुझसे पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो तूने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन सी होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली टी। अगर टी में से ओनली टी हटा दो तो टी एंड सी दोनों आ जाएगा, यानी कि 33 माइनस 16 वैल्यू बची 17। दूसरे केस में तुझसे पूछा गया वो बताओ जो सिर्फ कॉफी पीते हैं, तूने कहा जो सिर्फ कॉफी पीते हैं तो वो हो जाएगा टोटल जो एलिमेंट्स हमें दिया गया, ए यूनियन बी नहीं है, टी यूनियन सी लिखी, मतलब टी और कॉफी दोनों का सेट बना दिया ना। तो टी यूनियन सी में से माइनस कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी वाले, भाई टी यूनियन सी था ए प्लस बी प्लस सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी था सिर्फ ए प्लस बी, दोनों को माइनस करेंगे आंसर आता है। अब इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आइयो नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है, और सारे फॉर्मूले भी एक बार समझ के आइयो। तो पहले तो जो तेरे को प्रॉब्लम होगी मैं वो सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद 2-3 प्रॉब्लम मैं और कराऊंगा। यस सर। चलो ओके देन, लिख लो, बाय बाय। यस सर, लिख लिया, बाय सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय। यस।